वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, आप बता रहे थे कि ये जो एबिलिटी टू पे है और एबिलिटी टू फाइनेंस, ये भी एक बहुत बड़ा रुकावट है कि एक आदमी जो है अपनी इनकम से ये पेमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि बैंक्स नहीं एक्सेप्ट करते और यकमुश्त उसको सारा कुछ इकट्ठा करके लाना पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ा हर्डल है। इसके लिए तो आपको एक पूरी फाइनेंशियल मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी विच गोज बियॉन्ड रीट्स एंड बैंक फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस। ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी डेवलप करने की जरूरत होगी। बट एक चीज जो है कि ये जो लैंड प्राइसेस इतनी ऊंची होती हैं, इसकी क्या वजह है? क्या लैंड की कमी है पाकिस्तान में? लैंड की कमी नहीं है। हमसे बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया की कीमतें जमीन की हमारी निस्बत जो है बाज़ औक़ात 50 और 100 गुना ज्यादा है लाहौर की और न्यू दिल्ली की आप कंपेयर करें। अच्छा। तो बड़े अर्बन सेंटर्स में जमीन की कीमत जो है वो काफी ज्यादा दुनिया भर में है। तो ये किसके पास है ये जमीन प्राइवेट होल्डिंग है सारी। मतलब लाहौर में आपके ख्याल में प्राइवेट कितनी होगी? लाहौर में तो मेरे ख्याल में 90% से ज्यादा प्राइवेट होल्डिंग है। स्टेट लैंड बहुत कम है। अच्छा। कराची में शायद बरक सिचुएशन है, वहां स्टेट लैंड हिस्टोरिकली शुरू से ज्यादा थी और वहां उसकी अलॉटमेंट्स वगैरह का चक्कर चलता रहा है। लैंड के हवाले से अगर आप पूछे ना बुनियादी तो लैंड बैंक कहते हैं ना जी कि स्टेट के पास एक लैंड बैंक है। मसलन कंटोनमेंट है जो कि शहर के अंदर आ चुकी है, वो आप कहीं और ले जाएं और उस कंटोनमेंट को अगर आप कमर्शलाइज कर दें तो बेशुमार लैंड या जो जिस किस्म की लैंड डेवलपमेंट के लिए बहुत आइडियल है कि बिग पीस ऑफ लैंड और उसमें आप पूरी प्लानिंग करके पूरा शहर बना सकते हैं। या कोई एयरफोर्स की एयर बेस है और उसको आप अब शहर से बाहर ले जाएं। कराची में हो सकता है नेवल फैसिलिटीज बेशुमार हैं जिसको अगर उनको पोर्ट को थोड़ा सा उनका सेपरेट कहीं और बना दिया जाए तो वो निकल आएगा। तो ये चीजें कोई प्लान करता है? इज देयर जैसे कहते हैं कि लैंड, स्टेट लैंड की प्राइवेटाइजेशन का कोई तरीकेकार है या कोई स्ट्रेटजी है कि कैसे शहरों को हमने ये जमीन देनी है? इस वक्त कोई मॉडल बिल्कुल नहीं है स्टेट की लैंड को आगे प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई पीपीपी बेसिस के ऊपर कुछ काम करने का। हालांकि आई थिंक दैट कैन बी ए वेरी गुड मॉडल। लैंड के हवाले से एक बड़ा अच्छा मॉडल है जो लैंड एक्विजिशन एक्ट की शक्ल में अवेलेबल है। अच्छा। जितने हम इश्यूज अभी इशारतन जिक्र हुआ था, टाइटल के इश्यूज हैं, लिटिगेशन के इशू हैं, विरासत के इश्यूज हैं, मलकियत कहीं है, पोजेशन कहीं है, इस तरह की बेशुमार कॉम्प्लिकेशन। एक बहुत बड़ी रुकावट जो है किसी बड़ी टाउनशिप बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए यही है कि वो जमीन इकट्ठी नहीं कर सकता। सही है। तो हम बारहा गवर्नमेंट को भी कहते रहते हैं कि आप लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो उसको इन्वोक करें जहां जहां वो जरूरी अपनी कंडीशंस के तहत। उसमें फायदा ये होता है कि जो भी लैंड की कीमत फिक्स करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो एंटरप्रेन्योर जो है वो वहां डिपॉजिट करा देता है। ठीक। उसके बाद जो लिटिगेशन है, जो झगड़ा है, इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एज टू हु विल गेट दैट मनी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लैंड उसको ट्रांसफर भी होगी, पोजेशन भी मिल गई और वो जेन्युइन टाइटल होगा, जेन्युइन टाइटल होगा। तो क्योंकि वो गवर्नमेंट ट्रांसफर प्राइवेट लैंड को भी आप एक्वायर कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड को ही एक्वायर कर सकते हैं। और ये प्राइसिंग उसकी फिर कैसे, मतलब ये रेवेन्यू वाले तो उसको डंडी मार जाएंगे। उसमें थोड़ी सी अदारों में थोड़ी सी इसके बारे में हिचकिचाहट पाई जाती थी क्योंकि हिस्टोरिकली ये ऐसा होता था, जो लॉ में प्रोविजन है कि 3 साल की एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाती है रेवेन्यू रिकॉर्ड से। तो इसका मतलब है कि लैंड प्राइस का एक कोई इंडेक्स होना चाहिए, जिस तरह आप कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है या कॉपर का इंडेक्स है या गोल्ड इंडेक्स चलता है। पूरे दुनिया को पता है कि जी 1 तोला सोने की ये कीमत है। तो इसी तरह अगर लैंड प्राइसेस, कराची की लैंड प्राइसेस ये है, इस एरिया की ये है, ये वो अगर फ्रीली अवेलेबल हो
तो फिर ये लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत आप कंसोलिडेशन कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट में तो कंसोलिडेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन देना होता है सेक्शन 4 का, ठीक, और वो लैंड जो है कोर्ट्स आप होल्ड करती हैं। कोर्ट्स, एपेक्स कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है कि एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए हाउसिंग स्कीम इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है वो लैंड एक्वायर हो सकती है। ओके, एक्ट में ये बाय ए प्राइवेट पार्टी, बाय ए प्राइवेट पार्टी। बेशुमार इंडस्ट्रीज लगी हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो है वो गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करके दी है, गवर्नमेंट अपनी यूटिलिटी के लिए करती है। मैकेनिज्म सिर्फ ऐसा होना चाहिए प्राइस की का कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी लैंड ओनर को उसका डिप्राइव ना किया जाए उसके राइटफुल कीमत से। ये वो मैकेनिज्म बन सकता है। एक्ट जापान में भी है, ब्रिटेन में, इधर दूसरे मुल्कों में है या नहीं है? दूसरे मुल्कों में मेरे ख्याल में यकीनन होगा, क्योंकि हमने तो मेरे ख्याल में वहां पर ज्यादातर वो प्राइवेट परचेज होती है मतलब लैंड ओनर से। एक्ट का मेरे नॉलेज में नहीं है कि, लेकिन अमेरिका में पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कोई पब्लिक प्रोजेक्ट है जैसे हाइडल प्रोजेक्ट है या कोई रोड का प्रोजेक्ट है, ये दूसरा है, उसमें वो ये प्रोविजन है। तो जहां तक वो इंडेक्स प्राइस का है, ये डिप्टी कमिश्नर की वैल्यूएशन होती है, तो वो बहुत आर्बिट्रेरी होती है, वो आर्बिट्रेरी होती है, लेकिन एक द अवेलेबल इज प्रॉब्ली दैट वन। देखिए जी, वो कराची का जो डीसी रेट है, कथा कलामी डीसी रेट जो डीसी रेट लाहौर का तो फिर भी मिलता जुलता है सुना है, बट कराची का कुछ 400% लोअर है देन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अच्छा, वो मिलके कर सकते हैं। अच्छा, तो यही तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्राइस डिस्कवरी की। सो एक जो तुम बात कर रहे थे जी जी कि अगर ये लैंड प्राइसेस जो हैं ये ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और इस तरह से अर्बनाइजेशन प्रोसेस चलता है, तो आप कह रहे थे क्योंकि जमीन जो है वो स्टेट की खासी जमीन है, जी जी, तो स्टेट तो इससे बहुत पैसा बना सकता है। तो ये बजट्स के जो हमें खसारे पड़ रहे हैं और ये रेलवेज इन ट्रबल, और कभी हम कहते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो ये जो लैंड बैंक है इसको अगर कैश किया जाए तो एक तरफ आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरी तरफ गवर्नमेंट लैंड की गवर्नमेंट रेवेन्यूज आएंगी। सर बेतहाशा बेहतरी हो सकती है। आप देखें, जब हमारे शहर पूरे पाकिस्तान में, जब ये शहर इन्फेंसी में थे, यानी 200 साल पहले या 100 साल पहले, तो रेलवे स्टेशन और डाकखाना हमेशा शहर के बीच में लगाया जाता था। अब वो शहर कहीं के कहीं पहुंच गए, रेलवे स्टेशन और डाकखाना वहीं है। तो वो जो लोकेशन अगर आप 20 किलोमीटर लोगों के करीब ले जाएं, तो डाउनटाउन हर शहर का जो मरकज है वो आपको मिल जाता है। रेलवेज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो खसारा तो उनका मतलब और भी गवर्नमेंट नहीं, मतलब जब कैंट्स बने वो भी अब थोड़े बहुत बाहर ले जाए जा सकते हैं। तो मतलब GORs हैं पूरे बहुत बड़े हैं, उनको आप मिक्स यूज कर सकते हैं, हाई राइजेस बन सकती हैं, आपकी रेजिडेंशियल भी हो सकती हैं, फ्रीइंग अप ऑल द लैंड। शहर के अंदर प्रिजन्स हैं और इस तरह की बेशुमार चीजें हैं जिनको आप पेरिफेरी पे लेके जा सकते हैं। ये मेंटल हॉस्पिटल है, नो प्लेस इन द सेंटर ऑफ द सिटी, इट कुड बी शिफ्टेड एनीवेयर, क्योंकि ये को उनके कोई शहर की जो डेली लाइफ है उसके साथ कोई इनका ताल्लुक नहीं है। बेसिकली हम ये वापस उसी बात पे आ गए हैं कि एक शहर की हमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पहले डिटरमिन करनी है, फिर उसका हमने मास्टर प्लान बनाना है, फिर उसमें हमने ये जो बिल्डर्स हैं, जो फाइनेंशियर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बीच में लेके आना है। और ये फिर प्रोसेस जो है, डेमोग्राफिक प्रेशर जब पड़ता है तो डिमांड तो आएगी, आपने इसको डिमांड को कन्वर्ट करना है इनटू एन अपॉर्चुनिटी। सो आप लैंड भी प्रोवाइड करें, एक्विजिशन एक्ट्स को सही करें, ये नहीं है कि किसी को आप नुकसान पहुंचाएं। फेयर ट्रीटमेंट, फेयर मार्केट होनी चाहिए, और वो आप करें, गवर्नमेंट की लैंड बैंक को रिलीज करें, तो ये शहर जो है ये तो इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकते हैं। और जैसा शेख साहब ने कहा था, कंस्ट्रक्शन को और हाउसिंग को रिकॉग्नाइज करें एज ए बिजनेस। और तो यार आई मीन आई थॉट इट वाज रिकॉग्नाइज्ड। आप नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2001
जिनका जिक्र किया चौधरी साहब ने, आप वो पढ़ के तो देखें। आप पहला पैराग्राफ उस पॉलिसी के मैं थोड़ा दोहराना चाह रहा हूं क्योंकि इस डिस्कशन के हवाले से बहुत पर्टिनेंट है। पहला पैराग्राफ फरमाता है कि द ऑल इन कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्टिंग इन लैंड ऑल ओवर पाकिस्तान शैल नॉट एक्सीड 3%। कम अगेन? हाँ, 3%। द टोटल all in cost of transacting in land in Pakistan shall not exceed 3%। टाइटल ट्रांसफर करने के लिए निकास। ये पहला पैराग्राफ जुमला नंबर 1 है। अच्छा तो होता तो मैं आपको बताता हूँ 10-12% तो कहीं नहीं गया किसी शहर में ज्यादा। अच्छा वही अगेन मुख्तलिफ फिस्कल रिजीम चल रही हैं। अगर लेट से किसी टैक्स सोसाइटी में सस्ता है तो कहीं और महंगा है। वो फिस्कल रिजीम मुख्तलिफ है हर शहर के दौरान अंदरून में भी। एक उसकी प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट कि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द यूटिलिटी कंपनीज अप टू द अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम इन द प्राइवेट सेक्टर एंड इन द पब्लिक सेक्टर। बड़ी कैटेगोरिकल है बिल्कुल। और वो फिलॉसफी यही है कि जो कैपिटल कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो उन्होंने रिकवर करनी है थ्रू टैरिफ, अपफ्रंट नहीं करनी। बिल्कुल। अभी इस वक्त जो है वापडा के पास जाएं तो कहते हैं ग्रिड स्टेशन की कॉस्ट भी आप दें, 11 के फीडर की कॉस्ट भी आप दें, और वो ट्रांसफार्मर भी आप खरीद कर दें। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्टैंड पे आ गया। अल्टीमेटली ये सारी कॉस्ट जो है वो कस्टमर के ऊपर। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये अगर हम डीरेगुलेट कर दें, लेट्स से ये सारे मसले आप हल कर देते हैं, तो कल एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेज हो जाएगी आपके ख्याल में? ट्रेमेंडसली, इमीडिएटली इमीडिएट इम्पैक्ट है मेरा ख्याल है। रेगुलेशन को, रेगुलेटरी बॉडीज को निकाल देना तो आपकी इकोनॉमी जो है ना इट विल जंप स्टार्ट। डेवलपमेंट अथॉरिटी की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उसके जो है हेड से पूछा जाए कि तुम्हारे हर साल तुम के क्वार्टरली रिपोर्ट दो कि कितनी हाउसिंग स्कीमें पास हुई हैं, कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं। इसमें एक छोटा सा द क्राइटेरिया ऑफ देयर परफॉर्मेंस, इट इज द अदर वे अराउंड। आई थिंक ऑन दिस हैप्पी नोट कि अगर हम ये डीरेगुलेट करते हैं इस सेक्टर को, और जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में है कि रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, रूरल एरिया से आप इधर आ रहे हैं, तो 4-5% जीडीपी ग्रोथ रेट तो ये हाउसिंग ही दे सकती है। नॉट ओनली हाउसिंग, हाउसिंग के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज, डेवलपिंग दीज। बट द इश्यू इज कि आप अपने लैंड, अपने सिटीज को आइडेंटिफाई करें एज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज and make this entire urbanization a business proposition, bring in the capital, bring in the know-how, और demand तो आपके सामने खड़ी है, and you not only have a local market, you Pakistani overseas can also invest in it. So बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुगल साहब, अरशद चौधरी साहब and सलमान शेख। बड़ी enlightened गुफ्तगू थी, and I think again we have come to this conclusion कि पाकिस्तान हैज अनबाउंडेड अपॉर्चुनिटीज, और हर चीज में पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पोटेंशियल ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, प्रोवाइडेड वी डीरेगुलेट एवरीथिंग, प्रोवाइडेड वी प्लान इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, और वी ब्रिंग इन द रिसोर्सेज एंड ट्रीट दिस एज अ कमर्शियल enterprise, and our cities will start to drive the engine of growth in Pakistan. Thank you very much.